बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आपको लेके जा रहा हूँ मक्का शरीफ के बिल्कुल पास। यहाँ से आप थोड़ा सा दूर जाएं तो आपको मस्जिद जिन मिलती है, और मस्जिद जिन के बिल्कुल साथ ही ये कब्रिस्तान है एक, जिसका नाम है जन्नतुल माला। और इस कब्रिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, और अल्लाह के नबी के बेटे हज़रत कासम, उन दोनों की कब्रें हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सहाबाए कराम की कब्रें हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब याद करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखें हैं वो नम हो जाया करती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा खदीजा ने उस वक्त साथ दिया जब दुनिया में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, तो सबसे पहले मेरा साथ हज़रत खदीजा ने दिया था। तो मैं आपको लेके वहाँ पर चलता हूँ, मिलते हैं बात। जी, ये मैं आ गया हूँ, सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। ये सारा कब्रिस्तान है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कब्र है सामने, ये सामने शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर से नज़र आ रही है। ये सामने जो कब्र मुबारक है ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, और इसके साथ ही इनके कदमों में के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासम की कब्र। और अभी मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, क्योंकि उस तरफ शीशा लगा हुआ है, वहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा। आप ये जो सारा कब्रिस्तान देख रहे हैं ये बिल्कुल मक्का के पास है। ये सामने क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर मकामी लोगों की भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। और इसके अलावा ये जो आपको जंगला नज़र आ रहा है सारा, इस जंगले के अंदर जो कब्रें हैं ये सारी सहाबाए कराम की हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी जो कब्रें नज़र आ रही हैं ये सारी सहाबाए कराम की कब्रें हैं, और इसके इर्द गिर्द चारद्वारी की गई है, ये बाउंड्री लगाई गई है। और वो जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही है ये कब्र मुबारक एक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। और इसके अलावा जिनके ये छोटी जो आपको कब्र नज़र आ रही है ये हज़रत कासम, अल्लाह के नबी और हज़रत खदीजा के जो बेटे थे, ये उनकी कब्र है। हज़रत खदीजा के दो बेटे थे और चार बेटियाँ थी। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन हज़रत इब्राहीम जिनकी कब्र जन्नतुल बकी में मदीने में है, और एक बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे हज़रत कासम की कब्र ये है, और ये है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कब्रें आपको ये साथ में नज़र आएंगी। ये जो सारी कब्रें हैं ये वाली ये सहाबाए कराम की कब्रें हैं, और इसके अलावा ये छोटी छोटी क्यारियाँ स्टेप बाय स्टेप बनाई गई हैं, क्योंकि ये पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर कब्रें हैं, और ये मकामी लोगों की कब्रें हैं। वहाँ पर आपको एक बंदा फातह करते हुए भी नज़र आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ी है छोटी, इसके ऊपर लोगों के घर हैं। और इसी तरह ये भी पहाड़ी होती थी, इसको काट के ये जो है इसमें ऊपर घर बनाए गए हैं। और उसके अलावा ये आपको कब्र नज़र आ रही है, ये कब्रें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पहली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की। और इसके अलावा ये जो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी सहाबाए कराम की है, और ऊपर सारे आपको ये घर नज़र आ रही है, सारे मकामी लोगों के हैं। इसके अलावा ये कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा सड़क के दूसरी तरफ ही आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये बिल्डिंगें हैं। और ये जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं इसके बिल्कुल पास ये सामने मस्जिद जिन है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ऊपर मकामी लोगों के घर, और ये सारी सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अजमईन की कब्रें ये आपको नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा ये आप भाई साहब जो जा रहे हैं इससे हमने पूछा है कि कब्रों के बारे में, तो उन्होंने बताया ये जो जिसके अंदर बाउंड्री लगी हुई है यही सहाबाए कराम की कब्रें हैं। और इसके अलावा बाकी जितनी भी जो कब्रें अब आपको नज़र आ रही हैं वो मकामी लोगों की हैं। यहाँ पर जो मकामी लोग फौत हो जाते हैं तो उनको भी इसी कब्रिस्तान में जन्नतुल माला में ही दफनाया जाता है, तदफीन उनकी यही होती है। और जो ये कब्रें हैं ये बहुत पुरानी कब्रें हैं, अल्लाह के नबी के दौर की और उसके बाद की जो सहाबाए कराम वफ़ात पा जाते थे ये उनकी सारी कब्रें हैं। और इसके अलावा ये जो कब्र है इसके हज़रत खदीजा के सामने जो है बाउंड्री लगाई गई है, और इसके अलावा इसके अंदर सामने शीशा लगाया गया है, क्योंकि लोग चीज़ें फेंकते थे इसीलिए उन्होंने शीशा लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और लोग दाना भी लेके आते थे, और माशाल्लाह बाकी कब्रों पर जो लोग हैं वो दाना डालते हैं। ये आपको शीशा नज़र आ रहा है इसीलिए लगाया गया ताकि कोई लोग चीज़ें ना फेंकें, क्योंकि जब लोग आते हैं ज़ायरीन तो अकीदत अपनी तरफ से वो अकीदत की करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखें कि इतने ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाए, इसी वजह से इन्होंने आगे शीशा लगा दिया गया है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह ये बिल्कुल मक्का के पास है। ये आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। आप कभी भी मक्का में आएँ तो ये किसी से पूछ लें हमने जन्नतुल माला जाना है, ये आपको सामने